नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं निखिल 365। इन दिनों पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर के जहां तहां हर शहरों में धरना और प्रदर्शन और इस बिल के विरोध में मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। वहीं कुछ मुस्लिम समुदाय इस बिल से खुश हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड के जितनी भी जमीनें थी उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक थी, जिसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में भी गुस्सा है और कहीं कहीं खुशी भी है। उसी लेकर के कहीं पूरे देश में एक तरफ खुशी का लहर है तो दूसरी तरफ आंदोलन के माध्यम से इस बिल को रद्द करने की मांग की जा रही है। वहीं आज हमारे साथ सोमा उरांव जी हैं और वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है उसको लेकर के केंद्र सरकार और खास करके मोदी जी को बधाई देने के लिए तत्पर हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार का केंद्र माना जा रहा था और मनमानी दादागिरी जिसको कहा जाए उस तरीके से वक्फ बोर्ड कर रही थी, कितना खुश है इस वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है 288 और 232 के तहत? सबसे पहले मेरी ओर से आपको जोहार है, नमस्कार है, सबों को राम राम। जैसा कि अभी वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ, लोकसभा से भी हो गया, राज्यसभा से भी हो गया, महामहिम राष्ट्रपति का मोहर भी लग गया। अब कानून का और हम केंद्रीय नेतृत्व और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी को, पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने देश आज़ाद होने के बाद जो कांग्रेस के द्वारा एक दादागिरी थोपा गया था, वो दादागिरी को सबसे पहले तो अभी वक्फ बोर्ड बिल जो पास किए हैं उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं केंद्र की पूरी टीम को, विशेष करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को। जितना भी हम प्रशंसा करें हमको लगता है कम है। देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुस्लिमों के लिए और विशेष करके दादागिरी एक प्रकार से सौंप दी कि कोई भी ज़मीन को वक्फ बोर्ड अगर कह देगा कि मेरा ज़मीन है तो उसके खिलाफ ना आदमी कोर्ट जा सकता था ना कहीं अधिक से अधिक वक्फ बोर्ड में जाता। तो वक्फ बोर्ड का आदमी तो जब ज़मीनें ले रहा है कि मेरा ज़मीन है काटे तो फिर तो डिसीजन उसी का हो जाता है। और बहुत एक प्रकार से मुस्लिम समुदाय जो गरीब परिवार है, वक्फ बोर्ड का जो भी ज़मीन के माध्यम से या धन संग्रह के माध्यम से मुस्लिम के गरीब परिवारों को वो पैसा से पढ़ाई लिखाई शिक्षा करना, रोजगार से जोड़ना, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता था। होता क्या था कि वक्फ बोर्ड में जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं वो सब उसका दुरुपयोग करते हुए कहीं कहीं ज़मीन खरीद के अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, कहीं फ्लैट बनाते रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया में ऐसा बैठ में को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड का बिल जो पास हुआ है लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, महामहिम राष्ट्रपति का भी मोहर लग गया और उसमें माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री का कितना बढ़िया सोच है। देखिए आदिवासियों को प्रति, जनजातियों को प्रति कि हम लोगों का जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है यानी कि एकदम आदिवासियों के क्षेत्र के 6ठी अनुसूचित क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्रों को छोड़ के तो इसके लिए हम तहे दिल से आदिवासियों की ओर से, जनजातियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री को धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री हैं, इससे पूर्व में भी थे, इनका बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। 370 धारा भी हटा दी है। हम आपके चैनल का माध्यम से कहना चाहेंगे, अभी आप देखे होंगे कि तेलंगाना राज्य में क्योंकि आदिवासी जनजाति जन्म से ही प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति का कहने का मतलब पृथ्वी यानी कि धरती, पहाड़, नदी, जल, जंगल, जमीन, प्रकृति पूजक है हम लोग। अभी आप देखे होंगे कि तेलंगाना में अभी खूब जोर से चल रहा है कि 400 एकड़, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, 400 एकड़ जमीन को पूरा धराशायी से पेड़ पौधा काटा जा रहा है। वहाँ पर देखिए कि जानवर जो वहाँ रहते थे वो सब कहीं जगह नहीं मिल रहा है और वो सब मारा जा रहा है। मोर का देखिए आवाज़ सुन रहे हैं, वीडियो सोशल मीडिया में देख रहे हैं, मोर मर रहा है, हाथी मर रहा है और कितना पशु पंछी मर रहे हैं।
तो पूरा सृष्टि से संतुलन 400 एकड़ कम नहीं होता है। 400 एकड़ पेड़ पौधा रहना मतलब कितना, हम मनुष्य को कितना ऑक्सीजन दे रहा है। तो हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार तुरंत उसको हस्तक्षेप करते हुए उसको रोक लगाए। इसी प्रकार जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में भी हंसदेव जंगल को पूरा उजाड़ दिया गया, एनओसी किया दिया कांग्रेस सरकार। तो हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन मूड में आने के बाद तुरंत वहां पर जो अभी तेलंगाना में जंगल काटा जा रहा है उसको अविलंब रोक लगाए। तो हसदेवा जंगल के लिए बार बार आप ही के बिरादरी और खुद आप लगातार वहाँ के विषय जंगल को वैसे को लेकर के उठा रहे थे। आज आपका आदिवासी समाज कहाँ है? नहीं उठा रहे कोई आवाज़, सिर्फ छात्र आंदोलनरत है, उस पर भी लाठियाँ चार्ज हो गई है। ऐसा है कि देखिए, और सब है केवल अपना राजनीति रोटी सेकता है। असल में जिस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी अलॉटमेंट वही दिए थे। आज हम मुखिया हैं, अभी प्रधानमंत्री आवास का पलस का सूची हम बना देंगे, ठीक है। आने वाला दिन में इलेक्शन हो जाएगा, हम मुखिया नहीं रहेंगे, लेकिन जिसका सूची बनावल रहेगा उसको तो आवास मिलेगा। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी अलॉटमेंट दे दिया हंसदेव जंगल को उजाड़ो, उसके बाद कांग्रेस सरकार हट गया, आ गया भाजपा। अलॉटमेंट तो पहले का, तो उसको काट रहा है, उड़ा रहा है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी हंसदेव जंगल को भी उड़ाया। अब तेलंगाना में अभी 400 एकड़ उड़ा रहा है। अरे ऐसा उड़ा के आप प्रकृति को नष्ट करके क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं? ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। सिटी बन रहा है, सिटी क्यों बनाएगा? अरे सिटी बनाना है तो दूसरे जगह आप देखिए, जंगले काट के आपको मिलेगा, पहाड़े काट के आपको सिटी बनाइएगा, नदिये को पूरा समतल करके सिटी बनाइएगा, तालाबे को समतल करके सिटी बनाइएगा। ऐसा मरुभूमि जगह देख के छाट के बनाइए ना भाई। आप तो खुद है सरकार में, जंगल को उड़ाना कोई जरूरी है? पेड़ पौधों का काटना जरूरी है? अब उसके चलते कितना पशु पंछी जानवर वहां मर रहा है, पानी को दुखे। वीडियो सोशल में हमको तो माया लग रहा है। इसी प्रकार जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री 370 धारा हटाए, वक्फ बोर्ड को भी लाए, राम मंदिर भी बनवाए, उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं कि हम लोग जनजातियों का आरक्षण जब से देश आजाद हुआ है, संविधान जब से बना, हम लोग का आरक्षण को धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। वो आरक्षण जो मूल जनजाति को, मूल आदिवासी को मिलना चाहिए, वो आरक्षण जो ले रहे हैं वो सबको मिलना बंद। इसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं, डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। कहने का मतलब है, डिलिस्टिंग कहने का मतलब है एकदम सीधे तौर पर ठेठ भाषा में समझिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण का लाभ, जो धर्म परिवर्तन करके दूसरे ईसाई में चले गए हैं या मुस्लिम में चले गए हैं, वैसे लोग जो उठा रहे हैं या आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उसको मिलना बंद। ये बिल भी, डिलिस्टिंग का बिल यथाशीघ्र लोकसभा में लावे और आदिवासियों का जिस प्रकार कई वो काम किए हैं उस प्रकार मसीहा बन के दिखावे, जनजातियों का दिल में वास करे। हम ये कहना चाह रहे हैं। आप तो लगातार डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन और दिल्ली तक भी जा चुके हैं और लोग भी जा रहे हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि किस आर्टिकल में संशोधन करना। अभी जो धर्मांतरित हुए हैं वो लोग भी तो अभी आरक्षण का लाभ ले ही रहे हैं, आप हल्ला कर ही रहे हैं, लेकिन किसी तरह से कोई उपाय नहीं हो पा रहा। तो किस आर्टिकल के तहत उसको संशोधन किया जिससे कि उसका लाभ बंद हो? देखिए, संशोधन क्या जिस प्रकार 341 अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए जैसे ही वो अपना धर्म चेंज कर दिया, उसका आरक्षण स्वतः समाप्त। तो उसमें तो स्पष्ट किया हुआ है कि जैसे है रूढ़िवादी अगर छोड़ता है तो वो उस आरक्षण का लाभ नहीं लेगा, तो डिलिस्टिंग फिर कहाँ होगा? तो ये सब ले रहा है, अब ये सब ले रहा है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए जैसे धर्म परिवर्तन कर दिया तो आपका आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग अनुसूचित जनजाति 342 में परिभाषित किए गए हैं, महामहिम राष्ट्रपति का आदेश अनुमोदित हस्ताक्षर भी है। तो उसमें अगर 342 से अगर आप धर्म परिवर्तन करके आप मुस्लिम चले गए हैं या ईसाई में चले गए हैं तो आप जाइए, कोई नहीं रोकता है आपको। 25 के तहत कोई भी आदमी तो जा चुके हैं तो आरक्षण लेते जा रहे हैं, उसी को हमको रोकना है। कैसे रोकिएगा? मैंने कहाँ पर? इसीलिए बिल 342 संशोधन करेगा। क्या जोड़वाना चाह रहे हैं? उसमें अगर कोई अनुसूचित जनजाति का सदस्य धर्मांतरित होकर ईसाई या मुस्लिम बन जाता है तो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जो है उसको नहीं मिलना चाहिए, इसी में संशोधन करेगा। अभी के समय में कहा है कि अनुसूचित जनजाति 342 के तहत आपका मान्यता प्राप्त है, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ले रहे हैं, धर्म परिवर्तन
करने के बाद आप चले गए ईसाई और मुस्लिम, वहाँ अल्पसंख्यक का भी आरक्षण ले रहे हैं, विदेश का भी आरक्षण आप ले रहे हैं, तो एक आदमी को 3 लाख, और जो मूल जनजाति वो बालू फंकेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि शीघ्र ही हम माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, जिसमें तो सर्वप्रथम वक्फ बोर्ड बिल जो पास किए हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं कि वक्फ बिल जो पास किए हैं उसमें 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को बाहर रखे हैं, पहला। दूसरा, जो तेलंगाना में अभी आपका 400 एकड़ में जो पेड़ कटाई हो रही है उस पर अविलंब केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके उसमें रोक लगाए। तीसरा हमारा मांग रहेगा कि जैसे मान के चलिए जनसंख्या नियंत्रण पूरे भारत देश में, आप सोच लीजिए कि चीन से भी अधिक भारत देश का जनसंख्या होने जा रहा है, ये हो भी गया है, अभी उसका आकलन सूची देखना पड़ेगा। अब मेरा ये कहना है कि हिंदुओं के लिए मात्र 2 बचे और अदर मुस्लिमों के लिए 12 बचे, क्या यह उचित है? मेरा सीधे सीधे ही कहना है, या बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो या कोई भी धर्म मानने वाला हो, जितना बचा था कोई बात नहीं, अभी एगो फ्रेश कानून बनना चाहिए। अरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह ही कर सकते हैं। सीधे सीधे भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनावे, जिसमें अगर 2 बच्चा रखना है तो 2 बच्चा रहेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध। ऐसा कुछ संशोधन करके ऐसा कुछ नियम बना देवे कि 2 बच्चा रहेगा। तो आपको 4 बच्चा करने में कोई दिक्कत है? और वो 12 बच्चा कर रहा है तो हम 12 दूनी 24 भी कर सकते हैं। तो देश का संतुलन कहाँ रहेगा? अगर हम 2 बच्चा कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, तो इसमें गलत कहाँ है? आपका रहेगा 2 बच्चा और मुस्लिम का रहेगा 12 गो 16 गो, क्या उचित है? तो उसी प्रकार ये सब कांग्रेस का देन है। उसी प्रकार एगो और मांग करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। जैसे हिंदू सबका मंदिर दान दक्षिणा आया, चढ़ावा आया, वो पैसा का नियंत्रण किसके पास रहता है? सरकार के पास रहता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि जिस प्रकार मंदिरों में दान किए हुए, सेवा दिए हुए पैसा जो जमा होता है उसका नियंत्रण सरकार के पास रहता है, उसी प्रकार मस्जिद में भी जमा किया हुआ दान दिए हुए वाला पैसा का नियंत्रण सरकार के पास जाना चाहिए। चर्च में जो जमा होता है पैसा, दान दिए हुए पैसा, वो भी सरकार के पास जाना चाहिए। ऐसा भेदभाव क्यों? हिंदू का मंदिर के लिए आप सरकार का नियंत्रण और मस्जिद और चर्च के लिए नहीं, ऐसा क्यों? क्या इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए? तो मुस्लिमों का जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका सरिया के हिसाब से चलता है। सरिया हिसाब आपको अगर भारत देश में रहना है तो भारत देश के संविधान के अनुसार रहना होगा। सरिया के हिसाब से आपको रहना है तो आपको पाकिस्तान जाना होगा, सऊदी अरब जाना होगा। अगर आपको भारत देश में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना होगा। अगर आपको सरिया आप कहिएगा तो सरिया के लिए आप जाइए पाकिस्तान और सऊदी अरब। तो वक्फ बोर्ड का भी बिल तो मुसलमान विरोध कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे चाहे कोई भी कानून ला दे। इससे पहले भी तो 3 तलाक का विरोध करके किए थे, लागू है कानून। तो इस सब का काम है, कांग्रेस पार्टी शुरू से उलझा कर रखा हुआ है, हर प्रकार से नेगेटिव कर दिया है। तो वक्फ बोर्ड का जो बिल बहुत सा विरोध कर रहे हैं, बहुत सा महिलाएं, कई मुस्लिम बुद्धिजीवी समर्थन कर रहे हैं कि पहली बार कोई ऐसा बिल पास किए हैं और डंके की चोट में मर जैसा पास किए। तो वक्फ बोर्ड जिस प्रकार बिल पास किए हैं उसके लिए हम धन्यवाद और आभार दे रहे हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र 6वीं अनुसूचित को बाहर रखे हुए हैं। और दूसरा हम ये भी कर रहे हैं कि अभी जो 4-5 गो बिंदु तेलंगाना में जो जंगल कटा रहा है 400 एकड़, इसको केंद्र सरकार त्वरित हस्तक्षेप करते हुए, ये नहीं कि 15 दिन महीना से तुरंत एकदम फास्ट तुरंत उस पर रोक लगावे। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण, कोई भी आदमी रहे उसका मात्र 2 बच्चा हो, एकदम नियम बना देगा कानून, चीन जैसा कानून बना देगा। चीन जैसा भारत में भी कानून चाहते हैं, सिर्फ जनसंख्या में और भी। अरे जनसंख्या में हम चाह रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट होने जा रहा है। अगर आज नहीं बनाइएगा ने, आने के बाद 10 साल के बाद क्या होगा सब देख लीजिए आप। आपको खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। हिंदू को बचा अगर 2 है तो मुसलमान का भी बच्चा भी 2 रहना चाहिए, ईसाई का भी बच्चा 2 रहना चाहिए, जैन का भी बच्चा 2 रहना चाहिए, और जो भी है सबका 2 रहना चाहिए। उसका एक नियम बनावे। दूसरा, हिंदुओं में का मंदिर में जो पैसा सरकार का नियंत्रण है, और सरकार नियंत्रण करने के बाद अल्पसंख्यक उस सबका पैसा अनुच्छेद कितना धारा 30 में से संशोधन करना होगा। उसमें गरीब गुरबा को पढ़ाने का अधिकार है, संरक्षण देने का अधिकार है, धर्म प्रचार करने का अधिकार है। हिंदू का क्यों नहीं भाई? अगर आपको नियंत्रण करना है
मंदिर का पैसा में नियंत्रण है तो मस्जिद का पैसा में भी नियंत्रण होना चाहिए, चर्च का पैसा में भी नियंत्रण, मेरा ये कहना है। और नहीं तो आप इसको भी फ्री कीजिए। आप हमारा ही पैसा को जमा किए हुए हैं और वो अल्पसंख्यक समुदाय का बच्चा को पढ़ा रहे हैं, धर्म प्रचार करने के लिए उसको आज्ञा दे रहे हैं, धर्म शिक्षा देने के लिए उसको क्लास शुरू करवा रहे हैं, तो हिंदू जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये 4-5 बिंदु को मैं कल स्पीड पोस्ट चिट्ठी लिखूंगा माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री, और उम्मीद करते हैं कि पहले भी हम कई ऐसा चिट्ठी लिखे हैं, त्वरित कार्रवाई किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम आम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे थे कि आप सही में आदिवासियों का, जनजातियों का हितैषी है तो रोहतासगढ़ को गोद ले लीजिए, और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर गोद लिया। रोहतासगढ़ वहाँ जाने में रास्ता नहीं था, वहाँ देखिए 1 अरब 38 करोड़ का टेंडर निकला। आज रोड वहाँ कार से जाइएगा रोहतासगढ़ किला का गेट, और वहाँ से जो चौरासन शिव मंदिर है वहाँ भी आप कार से जा सकते हैं। तो हमको पूरा उम्मीद और विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री मेरी चिट्ठी पर अमल करेंगे और इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो तेलंगाना में जो जंगल कटा रहा है उसको बंद करेंगे, उसके बाद डिलिस्टिंग बिल पास करेंगे, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, उसके बाद जो आपका मंदिर वाला जो पैसा है वो पैसा का नियंत्रण एक तो सरकार हटा देवे या तो समान रूप से लावे। मंदिर का पैसा में नियंत्रण रहेगा तो मस्जिद में भी रहेगा, चर्च में भी रहेगा। अच्छा, आप कुंभ गए थे नहाने और वहाँ से घोषणा किए थे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बस्ती बसा रहे हैं, आपका कहाँ तक मांग पूरा हुआ है? मैं आपको अभी भी आपका चैनल से अभी भी मैं कह रहा हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मेरा मांग होगा कि आप यथाशीघ्र आपके रहते रहते, आपके कार्यकाल के रहते रहते भारत देश को हिंदू राष्ट्र आप घोषित करें। एक प्रकार से तो हिंदू है ये, इसीलिए संविधान जब खोलिएगा तो महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का फोटो पाइएगा, गीता भागवत गीता का फोटो पाइएगा। केवल घोषणा केवल करना बाकी है। अब बहुत सारा इसमें लोग आपको पूछेगा कि धर्मनिरपेक्ष देश है, तो भाई अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करने में आपको क्या दिक्कत है, कहां पर दिक्कत है? ऐसे भी बहुत संख्यक हिंदू है, बल्कि और ज्यादा सुरक्षित रहता है वो सब नेपाल जैसा। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन रहेगा कि जितना जल्दी हो माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री आप दोनों का कार्यकाल रहते रहते भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। इसके लिए भी हम तहे दिल से अग्रिम बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जोहार, नमस्कार, राम राम। एक लास्ट सवाल है कि डिलिस्टिंग का बार बार आप मुद्दा उठा रहे हैं, दिल्ली जाने की बात थी, वहाँ जंतर मंतर पर धरना देने की बात थी, कब जा रहे हैं और कितने संख्या में जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम है, अभी हम लोग का कार्यक्रम जो 6 एका को हर बिरादरी से, हर जाति से लेना है, पहान का ग्रुप को लेना है, प्रधान सबका ग्रुप को लेना है, महिला से लेना है, युवा वर्ग से लेना है, किसान वर्ग से लेना है, बुद्धिजीवी वर्ग से लेना है। हम लोग शुरुआत में जो पहले 8 लाख 9 लाख का जो संख्या थे उसको हम लोग हटा दिए हैं। माने हर जाति समुदाय से, जैसे किसान से 6 आदमी, बुद्धिजीवी से 6 आदमी, महिला से 6 आदमी, युवा से 6 आदमी। और हो सकता है ये आंदोलन तो पूरा भारत देश में चरणबद्ध तरीका से चलिए रहा है। हो सकता है हमारा चिट्ठी में अगर माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संज्ञान ले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मेरा चिट्ठी में संज्ञान लेते हैं और लिया जा चुका है। इसीलिए हमको पूरा विश्वास है कि मेरा चिट्ठी में विशेष गौर करेंगे और जो 4-5 बिंदु जो मांग हम कल चिट्ठी स्पीड पोस्ट करेंगे उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। ये डिलिस्टिंग के लोग लेकर के भी लोग दिल्ली जा चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, तो आप डिलिस्टिंग करने का मुद्दा उठा रहे हैं, वो लोग सरना धर्म कोड के लिए बात मांग मेरा सीधे देखिए, डिलिस्टिंग वो सब नहीं समझ पा रहा है ना कि हम क्या चीज बोलना चाह रहे हैं, हम क्या चीज बोलना चाह रहे हैं या डिलिस्टिंग क्या है वो नहीं समझ पा रहा है, या समझ के भी नहीं समझना चाह रहा है। आप ही सोच लीजिए ना कि जैसे मैं से मेरा आरक्षण है, अब थोड़ा देरी के लिए मान के चलिए कोई आदिवासी महिला मुस्लिम है चला गया, आदिवासी का जो रूढ़ी पड़ता है, कस्टम जो है उसको छोड़ दिया, मुस्लिम यहाँ चला गया तो पूरा भुरका पहन रहा है, वो क्या बोलते हैं नमाज भी पढ़ रहा है, तो आपका सारा कस्टम छोड़ दिया। तो उसमें हमको वो क्या कर रहा है कि आदिवासी का आरक्षण के साथ साथ वो मुस्लिम का भी ले रहा है या विदेश से जो आ रहा है उसका भी ले रहा है। मेरा यहीं पर यही कहना है कि अगर आप मुस्लिम में चल गए, भुरका पहन रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो मेरा जो अनुसूचित जनजाति आदिवासी का जो आरक्षण है वो जो मिल रहा है वो मिलना बंद हो। और ये बात अगर हम सरकार को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे आप हमको बता दीजिए।
हम किसको कहेंगे? सरकारें को नहीं कहेंगे कि हुजूर जो हमको आरक्षण आप दे दिए हुए हैं वो दूसरे जाति धर्म में चले गए हैं। तो आप ही का जो आदिवासी समाज है वही डिलिस्टिंग की मांग कर रही है, तो आप एक और डिलिस्टिंग लेकर के उसका आरक्षण और हक की बात कर रहे हैं, और वो लोग जो है सर सरना धर्म को लेकर अल्पसंख्यक की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये कहाँ दो मिस्टेक हो रहा है? या वो सबको समझदारी का फेर है। अभी जो आपका भारत का जो संविधान है उसमें आपको हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत रखा है। बहुत लोग आपका तो आप बिरादर तो मानता ही नहीं है कि कहाँ नहीं लिखा हुआ है, आपको अनुच्छेद बता दे रहे हैं। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 लिखा हुआ है। तो उसमें बोलते हैं कि रूढ़िवादी प्रथा का हम लोग संरक्षण किया गया, हिंदू कहने का नहीं लिखा गया, ऐसा बोलता है। अब बोलता है तो सबको संविधान दिखा देंगे ना, संविधान दिखा दे। कहाँ समझाने में कहाँ चूक हो रही है आपसे? अरे जो मानना ही नहीं चाहता है तो उसको कैसे समझाइएगा आप? हम बताने नहीं सकेंगे। इतना इतना आर्टिकल में आपको हिंदू धर्म की श्रेणी के अंतर्गत रखा है। 13, 17, 25, 340, 341, 342, 243, 244, 1989 पेशा कानून, इतना कानून में आपको हिंदू माना है। और भारत का जो संविधान है उस संथाल सबका जो कस्टम है, क्या है कस्टम? मतलब रूढ़ी प्रथा। और रूढ़ी पर देखिए, सबसे पहले और वो ज्ञान सीख लीजिए। आज हम बता दे रहे हैं, कोई कहेगा कि आप आदिवासी हैं, आदिवासी कहने का मतलब आपको बता दे रहे हैं, चैनल वाला भी जान ले। आदिवासी वही आदिवासी होगा जो अपना पूजा पद्धति जो पुरखा से चला आ रहा है, जिसमें मुर्गी काटेगा, बकरा काटेगा, सुअर काटेगा, है हड़िया का तपावन देगा, महुआ का तपावन देगा और उसका प्रसाद ग्रहण करेगा, समझ लीजिए वो आदिवासी। और ये सब नहीं करता है, समझ लीजिए वो आदिवासी नहीं। ये आपका संविधान में प्रदत्त आर्टिकल 13 में, इसको पढ़े, बढ़िया से पढ़े। कहाँ हिंदू लिखा है? सामने में रहता, हम दिखा देते आपको आर्टिकल। संविधान के हिसाब से कर रहे हैं। बहुत सारा आपको वर्ण पूछेगा तुरंत कि कहाँ वर्ण, हम कौन सा वर्ण में रखा है। व्यवहारिक दृष्टि में रखिएगा तो आपको सब चारों वर्ण में है। आप पंडित जैसा पाहन है, हमारा पूजा पाठ सारा संपन्न करा रहा है। क्षत्रिय तलवार तीर धनुष धर है, जहां लड़ाई है, पूरा देश आजाद करवा दिया। क्या करवाया? आदिवासी करवाया। सबसे अधिक योगदान किसका? आदिवासी का। वैश्य शुद्ध बढ़िया बढ़िया व्यापार भी चल रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं आप, मैंने चारों में। लेकिन अगर संविधान की दृष्टि से आप जाइएगा तो आपको शूद्र में रहना है, और शूद्र में भी अछूत। इसीलिए हम लोगों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है। इसीलिए ठेठ भाषा में बात को समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। इसीलिए आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति थाना अलग से बना हुआ है, कोनो चेहरा देखे नहीं। अगर आप क्षत्रिय रहते और राजे रहते, रातू महाराजा जैसा, तो फिर आरक्षण क्यों ले रहे हैं? फिर अलग से आपका थाना क्यों बना हुआ है? थोड़ा सा खाली कोल कुकुर या शब्द मर्यादित भाषा कैसे धारा तुरंत लग जाता है, क्यों? इसीलिए आपको रामपुर राजा आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। कहां से लेगा? बहुत सारा आपको आदिवासी तो कह देगा हम राजा थे, तो हम उराव कह देंगे हम तो राजा थे, रोहतासगढ़ में हमारा पूर्वज शासन चलाते थे। तो पहले को देखिएगा कि संविधान चला बना है, उस समय से देखिएगा आप। सब बोलते हैं कि हम धरती का राजा है। आप लोग बोलते हैं धरती का हम राजा है। तो धरती का राजा थे, आज भी है, लेकिन संविधान से निर्देश चल रहा है कि संविधान को मानिएगा कि नहीं मानिए? संविधान मानिए ना जी। फिर अभी खुट्टी में फिर शुरू हो रहा है पत्थलगड़ी, जो पत्थलगड़ी इधर भी हम लोग गाड़ते हैं, लेकिन जब हम लोग एक खुट्टी बीतता है ना, तब हम लोग गाड़ते हैं। तो उसका क्या मान्यता? उसका भी कुछ नीति होगा। यहाँ कुल मिला के फिर आपके चैनल के माध्यम से हम डंका की चोट में कर रहे हैं। सबसे बड़ा अगर आदिवासियों का, जनजातियों का कोई दुश्मन है, चर्च मतलब ईसाई। हर प्रकार से चारों चौहदी से इतना षड्यंत्र करके वो योजना बना के चल रहा है ना, आने वाला दिन में पूरी तरह से या तो आपको ईसाई बनना पड़ेगा या तो आपका विनाश तय। एक नहीं, कक्का को गिना देंगे। अभी बताने लगेंगे तो 2 घंटा लगेगा, और सब प्रूफ है मेरे पास, हवा में नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, 12 पुरुष कागज प्रूफ। एक आध प्रूफ बताइए। आप 10 प्रूफ बता दे रहे हैं, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से आम जनता भी जाने और युवा वर्ग भी जाने। जैसे हम लोग का खतियान उराव है,
या मुंडा है या लोहरा है। अभी जाति जो हम लोग बना रहे हैं, जाति बनाते बनाते बाप का नाम करते करते नीचे में टाइटल क्यों हम दे रहे हैं? अरे उरांव अगर हमारा खतियान है तो उरांव लिखेंगे, मुंडा है तो मुंडा लिखेंगे, लोहरा है तो लोहरा लिखेंगे, महली है तो महली लिखेंगे। पहला वहां छल किया चर्च, किया चर्च। दूसरा देख रहा है कि अगर ऐसे ही सब धर्मांतर नहीं हो रहा है, ये सब का जो पूजा पद्धति है ना, रूढ़ी प्रथा उसी में चेंजिंग कर दी। आप देख लीजिए, आप पूजा में जहाँ मुर्गी कटाता है, हड़िया का तपावन लगता है, वहाँ क्या हो रहा है? खाली जल है। अब वो चर्च बिशप हाउस से चिट्ठी निकाल दिया, धर्म निकाल नहीं दिया, हमारा ही आदमी को लगा दिया। जैसे बंधन टीका जी, प्रोफेसर परवीन उरांव जी, अभी वर्तमान समय में आपका कल्याण आदिवासी मंत्री है चमरा लिंडा जी। ऐसे ऐसे जिसको समाज का अगुआ हम लोग समझते हैं, वैसे वैसे आदमियों को लगा दिए चर्च। आप जैसे धर्म गुरु के माध्यम से, जो पहान के माध्यम से हम लोग का जन्म से लेके मृत्यु तक का जो कार्यक्रम होता है, वो पहान से नहीं करके क्या करेगा? धर्म गुरु करेगा। आदिवासी समाज में धर्म गुरु का कोई प्रचलन नहीं। हम लोग सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पहान, महतो, कोटवार, पंजमोरा ये सबको ऊंचा स्थान दिए हैं, और वही सबसे आज भी हमारा समाज संचालित हो रहा है। वहाँ एक षड्यंत्र किया, और दूसरा षड्यंत्र क्या किया कि सर्वधर्मपुर, ये भी चर्च का कमांड है। चर्च का जो ड्राफ्टिंग बनाया है वो पूर्व टीएसी रतन तिर्की, प्रभाकर तिर्की। अभी 2 दिन पहले आप देखे होंगे, वक्त बिल लेके जो प्रेस वार्ता किए हैं, जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, शिल्पी कृषि मंत्री हैं, शिल्पी नेहा तिर्की, उनका भी बाइट में आप देख लीजिएगा, अल्पसंख्यक बनाने का अगर है। और जो रतन तिर्की का बाइट है, इसको भी हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि लोगों को आप बताइए। वो तो बार बार कह रहा है कि धर्मांतरित ईसाई के लिए अलग धर्म कोड चाहिए, अब उसी में सब कूद रहा है। अब सोमा चूंकि इस सब चीज को जानता है, तो आप पूरा झारखंड एक तरफ हो जाइएगा या पूरा भारत एक तरफ हो जाइएगा, हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। सोमा को पूरा झारखंड वाला जनता मिलकर कहिएगा, सोमा तुम बोलो कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो मानेंगे? जो सच है सच ना बोलेंगे। सोमा तुम बोलो सूरज पश्चिम से उगता है, मानेंगे? नेवर देन, प्राण चला जाएगा लेकिन नहीं मानेंगे। अब मेरा ही बाइट से और बोली से चर्च का पिलर हिलता है, यह बता दे रहे हैं आप, क्योंकि पूरा जड़ हम अभी आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं। जब ये चैनल चलेगा तो देखिएगा अनाप शनाप बोलना शुरू कर देगा। बहुत सारा आदमी नहीं जानता। क्या संदेश क्या देना सर, कैसे वहां तक पहुंचे हकीकत बात? देखिए, आपका चैनल के माध्यम से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 3 को हम निवेदन कर रहे हैं। अभी 3 को निवेदन ही कर रहे हैं, जो भी अभी आपका सर्टिफिकेट में है नाम, जो तो बन गया, लेकिन नया जैसे जन्म होगा तो जन्म के हिसाब से आपका जो खतियान में है, अगर मुंडा है तो मुंडा लिखिए, उरांव है तो उरांव लिखिए। टाइटल का जिक्र कहाँ करते हैं मालूम है? हम लोग का उरांव का शादी के समय में जब मड़वा में तेल धरा रखाता है, एक तरफ का उधर का समझी, एक तरफ का इधर का समझी। अभी हम गीत नहीं गाएंगे, अभी थोड़ा सा उदास मन है। गीत भी उसमें गीत के माध्यम से वो अपना गोत्र का जिक्र करेगा, हम इधर अपना गोत्र का जिक्र। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि गोत्र या खतियान के आधार पर नाम रखें, तो गोत्र के खतियान के आधार पर नाम अगर रखने लगेंगे तो क्या धर्मांतर नहीं होगा? पकड़ा जाएगा ना। अभी जो प्योर है, मान के चलिए, जो एकदम ईसाई नहीं है, वो भी टाइटल लिख रहा है। ईसाई जो बन गए हैं वो भी टाइटल लिख रहा है। आपको अंतर करने में दुविधा हो रहा है। उरांव अगर है तो उरांव लिखिए, आप मुंडा है तो मुंडा लिखिए। दूसरा एक बात हम ही कर रहे हैं, अपना बाप दादा का जो पूजा पद्धति है, जो रूढ़ी प्रथा है, जिस पर बलि देना है, हड़िया का तपावन देना है, आप दीजिए, लेकिन नशा पान से युवा वर्ग दूर रहे। और आम जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि आप 1 टाइम खाना मत खाइए, 2 टाइम खाना मत खाइए, लेकिन अपना बाल बच्चों को जरूर खाइए। यही 2-3 ये कि आदिवासी समाज में शिक्षा का अभाव है, ये बहुत बड़ा बात है। नहीं, आपको हम बता रहे हैं ना
कि पहला तो जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो अपना खतियान के अनुसार बतावे, नीचे में टाइटल नहीं दिखे। दूसरा, एक टाइम कम खावे, 2 टाइम कम खावे, लेकिन अपना बाल बच्चा का जरूर पढ़े। आज हम लेबर कूली करके मशीन बना बना के पढ़े हैं, इतना ज्ञान जान रहे हैं, तभी बात अब बोल रहे हैं। हमारा बात से बहुत आदमी को तकलीफ लगेगा, बहुत पढ़ लिख लिया, लेकिन नहीं, जो जान रहे हैं हकीकत आने वाला दिन में, वही हम बता रहे हैं। दूसरी बात कि नशापान जो अभी युवा वर्ग में है, अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं, नशापान से दूर रहिए। अभी पराया हम जो मुखिया हैं, हम आपका अनुभव बता रहे हैं, अपना शेयर करते रहे आपको, ताकि अगला आदमी को भी कुछ तो हमारा बाइट का माध्यम से 5 आदमी कम से कम जागे। अभी का हम मोटा मोटी देख रहे हैं कि विशेष करके आदिवासी समुदाय 40 से 50 साल तक एज हो रहा है और मर जा रहे हैं, और औरत विधवा हो जा रही है। आखिर क्या हो रहा है? तो इसका नीचे जब जाइएगा, जड़ में जाइएगा, तो वही आएगा आपको धूम्रपान, नशा। इसीलिए 3 बिंदु आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं कि जो भी जाति प्रमाण पत्र बनाइएगा, खतियान में जो है वही दीजिएगा। दूसरा, एक टाइम खाना कम खाइएगा, 2 टाइम खाना कम खाइएगा, लेकिन अपना बाल बच्चा के जरूर पढ़ाइएगा। तीसरा, धूम्रपान से, दारू हानि से दूर रहिए, सबसे दूर रहिएगा। जो हरियादारी जो है वो तपावन के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो कैसे छूटेगा? क्यों नहीं छूटेगा? हम भी तो पूजा पाठ करते हैं, तपावन में देते हैं, आपका सोशल मीडिया में भी चला है, लेकिन सोमा को देख लीजिए आप। सोमा धूम्रपान नहीं करता है, नशा नहीं करता है, देखिए ठंडन है, सोचने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, बताने की शक्ति है। अगर हम भी धूम्रपान करते तो आज ये बताओ बोलते। सोच लीजिए ना कि संविधान जो है आपका, भारत का संविधान जिससे पूरा देश चल रहा है, उस संथालों का कस्टम पर आधारित है, यानी कि रूढ़ी प्रथा पर आधारित है। तो आप संथाल का कस्टम है, का रूढ़ी प्रथा है, इसको जानना होगा। बहुत आदमी को जानना नहीं करता। अगर किसी को जानने का इच्छुक होता तो समाज के पास आता, पूछता कि दादा आप ऐसा जब बोल रहे हैं बाइट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, दिखाइए क्या कस्टम जो आप कर रहे हैं। और संविधान में आपको हिंदू माना है, आदिवासी। बहुत आदिवासी को खाली हिंदू का देने से चिढ़ हो जाएगा। इसीलिए हम अपने में कहते हैं कि मैं सोमा उरांव 1 नंबर का जनजाति हिंदू। और जब तक भारत देश क्या कर रहे हैं, भारत देश का संविधान रहेगा, तब तक मैं हिंदू हूं और हिंदुए रहूंगा। दुनिया का कोई ताकत, यानी कि चर्च का बाप भी आ जाएगा तो हमको हिंदू और हिंदू कहने से नहीं रोकता। तो यही बात से तो आपका बिरादरी आदिवासी चिढ़ता है आपसे, सोमा उरांव अपने आप को हिंदू बोलता है, आदिवासी नहीं। अरे हम कस्टम वाला हिंदू है। जब आपका भारत देश का संविधान है, संथालों का कस्टम में आधारित है। किस में आधारित है? संथाल को आदिवासी मान रहे हैं कि नहीं आप? संथाल का कस्टम आदिवासी मान रहे हैं। तो संथाल का जो कस्टम है, जो रूढ़ी प्रथा है, उसी में आधारित है आपका भारत का संविधान। कहां जाइएगा आप, आपको जानकारी है नहीं। उसके पहले संथाल का कस्टम है, उसको देखिए, जन्म से मृत्यु तक देखिए उसका। ऐसे भारत देश में सबसे अधिक आदिवासियों को हक अधिकार दिया गया, 28 अनुच्छेद में दिया गया। उसका लाभ ले रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। और वो लाभ नहीं जानता है आदमी कि कतरा मिल रहा है, हम जान रहे हैं। सब आरक्षण के लाभ मजा मार रहा है, धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम, दूसरा लोग। और लाभ लेने के लिए जानते हैं, कहीं कहीं पर तो बल प्रयोग भी किया जा रहा है। जैसे कोई आदिवासी विधवा होगी है, उसको डरा धमका के, मार का डर से, गोली मारने का डर से, जान गंवाने का डर से जबरदस्ती उससे शादी कर ले रहा है। जैसे आपका अभी ताजा तरीन उदाहरण है गिरिडीह में, पूजा हेम्ब्रम, विधवा औरत है, वो नहीं चाह रही है मुस्लिम ताज से शादी। आपका कोई आदिवासी समाज अभी उसका कोई विरोध तो कोई एक वर्ड नहीं निकाला, खाली यही एगो सोमा उरांव को भी मौका नहीं मिला। हम खाली फोन में एक दिन बात किए थे और पेपर के माध्यम से और चैनल के माध्यम से संपर्क किए थे प्रशासन की, खबरदार उसको अविलंब ताज हुसैन को गिरफ्तार करके उसको जेल भेजने का कार्य करें। एगो सरना धर्म का एफिडेविट बना लिया और कह रहा है कि हम सरना धर्म को मान रहे हैं, अब उसको शादी करेंगे। वो क्या करता है, उस सबके पास 2-3 गो पत्नी रखता है। हाँ, अब वो आदिवासी से शादी करेगा, उसे 12 बच्चे पैदा करेगा। बोलने में खराब लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। जिस प्रकार 40 से 50 साल के आयु में मर रहा है आदमी आदिवासी, इस सच्चाई बात हम बोल रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल रिसर्च किया। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं
कीजिए। अभी जो वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र बनाइएगा उसमें जो खतियान में रहेगा वही लिखिएगा, गोत्र नहीं लिखिएगा। अब जो जिसका पहले बन गया तो बन गया, उसमें बहुत दिक्कत लगेगा सुधारने में, लेकिन नया जो जन्म होता है तो वो अपना एकदम खतियान के हिसाब से बनाइए। उरा होता है उरा, मुंडा है तो चाहे जो है। दूसरा कि धूम्रपान से बचिए, पूजा पाठ बाप दादा का कीजिए, बलि भी दीजिए, तपावन भी दीजिए, लेकिन नशापान से दूर रहिए। और तीसरा, एक टाइम कम खाना खाइए, 2 टाइम कम खाना खाइए, लेकिन अपना बाल बच्चा का जरूर पढ़ाइए। अगर पढ़ लिख जाएगा, सोमा जैसा अभी जान रहा है वैसा पढ़ लिख जाएगा, 10 गो अगर सोमा जैसा जानकार आदमी हो जाएगा तो आपका हक अधिकार, आदिवासी का हक अधिकार को, जनजाति का हक अधिकार को जो दूसरे लोग छीन रहे हैं, धर्मांतरित लोग छीन रहे हैं, उसको बचा दें। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ। जोहार, नमस्कार, राम राम। तो लंबी बातचीत हुई और सभी शब्दों पर कड़ा विरोध जताते हुए इन्होंने एक शब्द बहुत अच्छा बात कहा इन्होंने कि कम खाइए लेकिन शिक्षा की ओर बढ़िए। शिक्षा से ही अपना हक और अधिकार और समाज का विकास होता है। यदि शिक्षित रहेंगे तो अपना हक जो है पहचान में आएगी और बोलने का अधिकार प्राप्त होगा। वहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारत सरकार को लिख करके अपना आवाज वहां तक पहुंचाए और उस पर त्वरित कार्रवाई भी हुई है। उसी तरह अभी चिट्ठी लिख रहे हैं और 3-4 मांगे हैं। उसमें प्रमुखता है तेलंगाना में जो 400 एकड़ जमीन पर सिटी बसाने की बात की जा रही है और वहां पर जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। इस तरह से कई और मांगे हैं, डिलिस्टिंग का भी है, ऐसे कई मांग हैं। जो जनसंख्या एक महत्वपूर्ण बात है कि आने वाला समय में जनसंख्या विस्फोट होने वाली है, जिसको लेकर के चिंता जता रहे हैं। और मात्र जिस तरीके का जनसंख्या नियंत्रण किया जाए कि अगर 2 हमारे बच्चे हैं तो अन्य धर्म वाले लोग को भी 2 ही बच्चे होने चाहिए। और तीसरा चौथा जो मांग है वो धर्म से आधारित है, क्योंकि भारत में मंदिरों का अधिकार भारत सरकार के पास रहता है और अन्य धर्म के लोग हैं उनका नियंत्रण नहीं रहता है। तो इनका मांग है कि जल्द से जल्द जिस तरीके से हमारा मंदिरों का नियंत्रण सरकार के पास रहता है, उसमें मस्जिद और गिरजाघर और जो सिख समुदाय के हैं उनका भी नियंत्रण सरकार के पास रहे, या नहीं तो हिंदू धर्म का भी जो नियंत्रण है वो मुक्त किया जाए। इसके लेकर के लगातार ये बातचीत करते रह रहे हैं। अभी जिस तरीके का चिंता जता रहे हैं वाजिब है। फिलहाल अभी चिट्ठी लिखेंगे, इनका क्या कार्रवाई होती है चिट्ठी पर हम आपको लगातार इनका मुहिम को बताते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। नितिन 165 राजेश के साथ।